अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान वाला आलिही व अस्हाबिही व इतरतिही व अज़वाजिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वल इकराम वल इहसान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीना मिन अनफुसिहिम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। दरूद व सलाम बाआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो हज़रते जिब्रील का यूं आना जाना और है पर तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना है। तालिबो मतलूब का मिलना मिलाना। हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक। हज़रते मूसा को दिखलाई गई थी एक झलक पर सामने यूं अर्श पर जलवे दिखाना है। सामने यूं अर्श पर जलवे जाना मूसा का कुजा जाना नबी जी का कुजा जाना मूसा का कुजा जाना मुहम्मदी का कुजा अपना जाना और है रब का बुलाना है अपना जाना बादज़ अम्दो सलात लायके सत ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशे मुर्शिदुल करीम उस्तादुल उलमा वल अफाज़िल रौनके खानवादाए सादाते सुल्तानपुर शरीफ
साहबजादा वाला शान किबला पीर सैयद इनामुल हक शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम व तकरीम जुमला उलमाए अहले सुन्नत मेहमानाने ज़ी इज़्ज़त व ज़ी मर्तबत जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मरकज़े इस्लाम जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम की सालाना तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज तकरीबात की तीसरी तकरीब ताजदारे खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। मुझे इसमें चंद मिनट्स लब कुशाई करना है और ये मेरे लिए ऑनर और इज्जत है कि मेरे मादरे इल्मी और मेरे मरकज में मुझे आप हजरात से हम कलाम होने का मौका और शर्फ मिल रहा है। मरकज़ इस्लाम जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम जिसकी बुनियाद और बैस बुनियादी तौर पर जिस नजरिए पर इस दरसगाह और मरकज को कायम किया गया वो बुनियादी नजरिया जज्बे वफादारी रसूल का अमली सबूत, जज्बे वफादारी रसूल का अमली सबूत। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम नामूसे रिसालत हो या मसला अकीदा खत्म नबुव्वत, हमेशा कौम और बासियाने पाकिस्तान की बिलखुसूस और आलम इस्लाम की बिलउमूम क़ियादत और रहनुमाई का जो शर्फ मिला है वो हमारी इसी मादरे इल्मी मरकज़ इस्लाम जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम को मिला। गिरामियुल मर्तबत हाज़िरीन, मैं चंद मिनट्स आपसे हम कलाम हूँगा और बुनियादी तौर पर आज की कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है, जो मैसेज है, उसके हवाले से मेरे चंद जुमले आपने जहन में रखने हैं। पहली बात जो मैंने आए मुक़द्दसा का टुकड़ा तिलावत किया, अल्लाह ताला नबी और उम्मती का रिश्ता बयान करता है। माशाल्लाह हमारे साउथ अफ्रीका से एक बड़ी तादाद यहाँ मेहमानों की मौजूद है, तो इनको उम्मीद है कि शायद मैं उर्दू लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, इनको समझने में दुश्वारी हो रही हो, लेकिन ये कन्फर्म है, मैं आपके लिए अर्ज कर दूं कि मैं जो बोलूँगा वो हुजूर की शान में बोलूँगा। तो जब मेरा हाथ इस तरह आए तो आप समझें कि कोई हुजूर की शान ही बयान की गई है। आपकी तरफ से रिस्पांस आना चाहिए, जरा लाउडली बोलिए ना जरा प्लीज। सुभान अल्लाह। मालिक अर्ज़ो समा कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी और नबी के उम्मती का ताल्लुक और रिश्ता बयान फरमाता है। नबी और उम्मती का क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। मालिक फरमाता है, अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा अकरबो औला है। यानी अगर कायनात के अंदर कोई भी शख्स हो, किसी भी तबके फिक्र, किसी भी मजहब का, किसी भी मकतबे फिक्र का, किसी भी शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, हर शख्स को सबसे ज्यादा प्यार अपनी लाइफ से होता है, अपनी जान से सबसे ज्यादा वो लव करता है, प्यार करता है। और ऐसा होता है, इसीलिए आप कवानीन शरिया को देखिए तो जान की बड़ी कीमत है। अगर आप फास्टिंग रोजा रखते हैं
और रोजा रखने की वजह से आपकी जिंदगी पर, जान पर कोई फर्क पड़ने वाला है तो शरीयत आपसे कहती है रोजे को छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी लाइफ अहम है, मस्त है, ये अहम चीज है, इसको बचाओ। वुजू करके अगर नमाज पढ़ने से तुम हलील हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, चलो तयम्मुम कर लो। अलगर्ज हज हो, नमाज हो, ज़कात, रोजा, कोई भी फराइज़ इस्लामिया में से कोई फर्ज हो तो अल्लाह ताला के नबी की जो लाई हुई शरीयत है उसमें इंसानी और मोमिन की जान को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, अहमियत दी गई है कि लाइफ को सेव करना है, जिंदगी को बचाना है। तेरी जिंदगी तेरे लिए अहम है। ए अल्लाह, हर जगह लाइफ सेव करनी है? फरमाया हाँ, हर जगह लाइफ सेव करनी है, बट एक मकाम ऐसा है जहां लाइफ नहीं सेव करनी, उसको बचाना है जो लाइफ से भी अहम है। मालिक वो कौन है? फरमाया वो मेरा नबी है। बाकी हर जगह तेरी जिंदगी बचे, लेकिन जब मामला खत्म नबुव्वत का आए, जाते मुस्तफा का है, नामूसे रिसालत का है, मामला हुजूर की जात का है, वहां जान बचाना नहीं है, वहां जान लुटा देना है। इसीलिए जो सच्चे आशिक होते हैं, जो सच्चे लवर होते हैं रसूलुल्लाह के, वो क्या उनका नजरिया होता है? वो हर वक्त रेडी रहते हैं इस जज्बे के साथ, हर वक्त रेडी रहते हैं इस मिशन के साथ। क्या कि करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा करूं, तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी मरा, दो जहां से भी, हाँ दो जहां से भी नहीं जी मरा, करो क्या करो जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी मरा, करो। इसीलिए जब रब्बे कायनात ने नबी की जात को मोमिन की जिंदगी से ज्यादा अहम बना दिया, अहम बता दिया, नबी की जात को लाइफ पर प्रायोरिटी दे दी, अहम बना दिया, तो उसके बाद मेरे नबी के वो जान निसार सहाबा, उनकी जिंदगी को अगर देखो तो जब मामला नबी की आन बान शान का आए, वो जान बचाने के जतन नहीं करते, जान लुटाने के जतन करते हैं। जंगे ओहद है, माशाअल्लाह, जंगे ओहद है, हजरत राफे बिन खुदैज और हजरत समुरा बिन जुंदब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दो मेरे नबी के सहाबी हैं। इनकी उम्रें, इनकी जो एज है ये 14 साल 14 ईयर से कम है। अल्लाह के नबी ने जब मुआयना किया लश्कर का, मेरे नबी ने फरमाया राफे तू भी निकल, समुरा बिन जुंदब तू भी बाहर जा। हजरत राफे बिन खुदैज अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आका मेरी जान तो कमजोर है, लेकिन मैं तीर बड़ा जबरदस्त निशाना बना कर
मैं सही टारगेट पे तीर को हिट करता हूं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। हजरत समूरा बिन जुंदब, आपने देखा कि मेरे हम जोली, मेरे हम उमर राफे बिन खुदैज को अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर इसको इजाजत दी है तो मुझे भी दें। मेरे नबी ने फरमाया तुझे क्यों? अर्ज किया का इसलिए कि मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं। मेरा जिस्म कमजोर सही, लेकिन मैं इससे ज्यादा मजबूत हूं। आप मुझे इजाजत अता फरमाएं। और आका, अगर ये देखना हो कि मैं वाकई मैं इससे ताकतवर हूं या नहीं हूं, हुजूर मेरी इससे कुश्ती करवा लीजिए। या नबी अल्लाह, मेरी इससे फाइट करवा ले, कुश्ती करवा ले। जब फाइट होने लगी तो बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर समूरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमजोर थे। जब पहलवानों की तरह आपस में कुश्ती होने लगी ना, तो हजरत राफे बिन खुदैज के कान में कहते हैं, बाबा तू तो सेलेक्ट हो गया, गिर जा ताकि मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं। यार सोचिए, इस बात की तरफ गौर कीजिए कि हर शख्स अपनी जान मतलब कोशिश करता है कि मैं लड़ाई भिड़ाई फाइट से बच जाऊं, मैं वार से बच जाऊं, मेरी लाइफ सेव हो जाए, मेरी जिंदगी बच जाए। लेकिन ये कौन सा जज्बा है कि हर बंदा जान बचाने के जतन करता है, और ये जतन किए जा रहे हैं कि किसी तरह मैं वार में शामिल हो जाऊं। उसकी वजह यह थी कि न साहब पैगंबर को इस बात का इदराक था कि जिंदगी बड़ी कीमती है, लेकिन जाते पैगंबर का जब मामला आए फिर वहां जिंदगी अहम नहीं, हुजूर की जात अहम है। वो हुजूर की हस्ती सबसे ज्यादा अहम है। इसीलिए मालिक कोनैन, मालिक अर्ज़ो समा कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इhtदौ। ओ लोगों सुनो, अगर ये लोग ईमान लाएं नबी के यारों वाला, नबी के सहाबियों वाला, तो फिर कामयाब हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, डायरेक्ट खिताब रसूलुल्लाह के सहाबा से, हे नबी के सहाबियों, अगर ये लोग ईमान लाएं तुम्हारे वाला, तुम्हारे वाला, प्लीज तवज्जो है सबकी। क्या सहाबा कोई और कलमा पढ़ते थे और दूसरे कोई और पढ़ते थे? ये कलमा सेम था, सेम था। तो फिर ये क्यों कंडीशन लगाई, इन वाला ईमान लाओ? फर्क किस चीज में था? लफ्जों में? क्या वो जो अल्फाज थे, वर्ड्स थे, उनमें फर्क था? वो तो उधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इधर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने ये तकाजा क्यों किया, ये कंडीशन क्यों लगाई कि ईमान सहाबा वाला लाओ? असल में मामला अल्फाज का नहीं है, मामला दिल के जज्बात का है, मामला फरजानगी का है, मामला दीवानगी का है। और मालिक ये चाहता है कि मेरे महबूब का कलमा ही ना पढ़े। जिस तरह सहाबा अपनी जिंदगियां मोहम्मद की जात पे वारने को बेकरार हैं, जब तक ये जज्बा नहीं आएगा उस वक्त तक मुझे ऐसा ईमान कबूल ही नहीं है। ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद ही यही है कि हम अपने इस मरकज इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये वाशगाफ और अलल ऐलान ये पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि हम बड़े नरम नाजुक लोग हैं। लफ्ज सुनना है, हम बड़े आजिज लोग हैं, हम बहुत सारी चीजों पे हम बिल्कुल सर झुका लेते हैं, आजिज लोग हैं, हम बड़े कमजोर लोग हैं। लेकिन यहां से ये मैसेज है, हर मामले पर हम अपना सर झुका देंगे, पर खत्म नबुव्वत के मामले पर हमारा सर झुकेगा नहीं, हमारा सर उठेगा।
नामूसे रिसालत के मसले पर हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खत्म नबुव्वत के मसले पर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अगर बाप है या बेटा है, बीवी है, किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं की, जिसका हुजूर से रिश्ता कट गया उन्होंने उसका सर काट दिया, उन्होंने उसके रिश्ते को काट दिया, उन्होंने उसके ताल्लुक को छोड़ दिया, तो कुरान कहते तुमने अकीदा इस तरह का रखना है। क्या मतलब? ये जज्बा रखो कि अगर बाप प्यारा है तो प्यारा है, वाइफ अच्छी है तो अच्छी है, औलाद और बच्चे प्यारे हैं तो प्यारे हैं, कारोबार दौलत सब कुछ प्यारा है तो है, लेकिन ये सब बाद में है। ज़हरा का बाबा पहले है, हसनैन का नाना पहले है। इसलिए रसूलुल्लाह के सहाबा ने सारी जिंदगी एक तकिए कलाम बनाया था। वो कहते थे फिदा का अबी व उम्मी। बोलिए बोलिए, फिदा का अबी। मैं अपनी बात न करने से मैं बाज नहीं आता। मैं जहां जाता हूं मैं अपना पैगाम जरूर छोड़ के जाता हूं। फिदा का अबी व उम्मी। बोल जाओ यार, बोलो बोलो। फिदा का अबी व उम्मी। आहिस्ता बोलो जरा। फिदा का अबी व उम्मी, फिदा का अबी व उम्मी। तो फिर आवाज लगाइए, रूही फिदा का या रसूल अल्लाह, जिस्मी फिदा का, रूही फिदा का, कुल्लुना फिदा का। एक पैगाम है आखिरी। ये मरकज जिन लोगों की क़यादत और सियादत में चल रहा है वो रसूलुल्लाह की फैमिली के लोग हैं, वो मेरे रसूल के खानदान के लोग हैं, उनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून है। और याद रखो, जो कोई हवाओं में भी उड़ना शुरू कर दे, पर खुदा की इज्जत की कसम कोई बड़े से बड़ा इल्म के, जिसे कहते हैं ना अंबार कंधे पे उठा के आए, दूसरी तरफ इल्म के साथ जहां नसब की अजमत मिलती है वहां आम वो मामला नहीं रहता, वहां खास अजमत मिल जाती। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फख्र हासिल है कि हमारे मुर्शिदुल करीम, हमारे आकाई मुर्शिदी सैयदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब सच्चे सुथरे रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाले, हुजूर की फैमिली से, हुजूर के खून को, इनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है। इसलिए हमारी अकीदतें इल्म के साथ वजह से भी हैं, हमारी अकीदतें बुखारी की वजह से भी हैं, मुस्लिम तिरमिज़ी इब्ने माजा की वजह से भी हैं, पर उससे बढ़कर हमारी अकीदतें रसूलुल्लाह के खून की वजह से हैं। और ये खून कितना अजमत वाला है। हर सहाबी कहता था आप पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरा बाप भी कुर्बान। और ये जिस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं ना, इनकी जो जद सैयदा ज़हरा, कौन ज़हरा? जो ऐब ज़हरा। कौन ज़हरा? बेखता ज़हरा। कौन ज़हरा कि जिस रास्ते से गुजरे खताएं बोरिया बिस्तर गोल करके वो रास्ता छोड़ के चली जाए। वो ज़हरा जिनकी तहारतों का ये आलम है कि रब्बे कदीर ने हर किस्म की निजासतों से जिन्हें पाक साफ तैयब ताहिर पैदा किया हुआ। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार, सुभान अल्लाह। हाँ, तो बाकी हर एक कहता है या रसूल अल्लाह पर मेरी माँ बाप कुर्बान। ये भी कहते हैं, हजरत अली भी कहते हैं आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। पर ए अली, मैं आपकी किस्मत पे नाज करूं, मैं आपकी किस्मत को सलाम करूं। आप कितनी शान वाले हैं ए ज़हरा, आप कितनी शान वाली हैं कि हुजूर इन दोनों को कहते हैं तुम पर मेरा बाप कुर्बान। नहीं यार, मजा नहीं आया। आहिस्ता बोले उधर, बोलो सुभान अल्लाह की आवाज। हाँ, हुजूर इन्हें कहते हैं तुझ पर मेरा बाप कुर्बान। तो हम हुजूर पे भी कुर्बान, हम सैयदा ज़हरा पे भी सदके, हम मौला अली पे भी कुर्बान।
अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। जामे रज़विया ज़ियाउल उलूम, वो हमारे तराने का एक शेर है। जामिया रज़विया के मतब में बनती हैं ऐसी दवाएं, छिड़ के जहां दूर हो वहां से गुमराही की वबाएं, खत्म हो बिदअत के जरसों, खत्म हो बिदअत के जरसों, जामिया रज़विया मौसूम है ये बना। और ये जामिया रज़विया आला हजरत गोलड़वी, आला हजरत गोलड़वी का गुलिस्तान है और फाज़ले बरेलवी की जात से मंसूब रिज़विया है, जिसका मतलब ये है कि इसके दरो दीवार से जो आवाजें लगती है उनके पीछे फिक्र या गोलड़े के सुल्तान की है या बरेली के अहमद रजा खान की है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और गोलड़े के सुल्तान ने कहा था, हुब्बे नबी मेरे अली, मेरे अली है, हुब्बे नबी हुब्बे अली है, हाय हाय हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, कोई फर्क नहीं माँ बेन पिया। और बरेली के शाह अहमद रजा ने ये पैगाम दिया था कि तेरी नस्ले, सारे सारे बोलो जरा, सारे बोलो, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा। ओए हर बंदा बोले जिसे इस नूरानी गिराने से प्यार है, अपनी जुबान को हरकत दो, लब हिलाओ, ताकि जब कब्र में सवाल हो क्या कहा करता था तो वो कह दे कि तेरी नस्ले। इधर से भी आवाज आ जाए कोई बात नहीं, ऊंची ऊंची आवाज देना, बोलो तेरी 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 तेरी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है हा तू है ने नूर तेरा। जी जी बिस्मिल्लाह, जरा फिर आवाज आए, तू है ने, ओ बिस्मिल्लाह, फिर आवाज आवे, तू है ने। तो फिर यही दुआ करके मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि खुदाया बहके बनी फातिमा के बर को दे ईमान कुनम खातिमा। अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल, अगर दावत अमरत है, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल, मनोदस्तो दामा। जी जी जरा सदा लगाइए, मनोदस्तो। अल्लाह करीम आप सब की, हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हुजूर की ज़ात के साथ वालिहाना इश्क और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पर इस कदर मजबूत रखे कि जैसे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में हमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं, इसी तरह हमें रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने में भी कोई शक नहीं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।